एवरीवन, हमारी ल्यूसेंट जीके की सीरीज चल रही थी। हमने पिछली क्लास में देखा था कैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ऑरिजिनेट हुए और महावीर की लाइफ और इनलाइटमेंट के बारे में भी पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम जैनिज़्म की टीचिंग्स और प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैनिज़्म के 3 कोर प्रिंसिपल्स थे जिन्हें त्रिरत्न यानी कि 3 जेम्स ऑफ जैनिज़्म बोला गया। तो 3 जेम्स ऑफ जैनिज़्म देख लेते हैं। पहला है सम्यक श्रद्धा यानी कि विश्वास यानी कि राइट फेथ। ये यहाँ पे ल्यूसेंट में सम्यक श्रद्धा लिखा गया है, बट अगर हम कई सारी स्टैंडर्ड्स बुक में देखा जाए तो वहाँ पे सम्यक दर्शन लिखा गया है। सम्यक दर्शन मेंशन किया गया है वहाँ पे, यानी कि राइट विजन। ठीक है, विजन। नेक्स्ट है सम्यक जनन यानी कि राइट नॉलेज, और थर्ड है सम्यक कर्म यानी कि राइट एक्शन या फिर कंडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे 3 जेम्स थे जैनिज़्म के। तो इसमें क्या था, तो यहाँ पे क्या था, जो महावीर की टीचिंग्स और विजडम पे विश्वास रखना और उन पे महावीर पे विश्वास रखना, इसी को हम क्या बोला है, राइट फेथ बोला गया है, यानी कि सम्यक दर्शन बोला गया है। और नेक्स्ट सम्यक ज्ञान का मतलब हो जाता है राइट नॉलेज। इसका मतलब जैनिज़्म में गॉड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यहाँ पे संसार को किसी ने भी नहीं बनाया है, ऐसा ये मानना होता है जैनिज़्म में। ये संसार जो है पहले से ही एग्जिस्ट करता है और हर ऑब्जेक्ट में क्या होता है, सोल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये होता है क्या, राइट नॉलेज यानी कि सम्यक जनन। नेक्स्ट है सम्यक चरित्र यानी कि राइट कॉन्डक्ट। तो इसमें क्या होता है, हर जैन मॉन्क को क्या होता है, 5 वॉव्स लेनी होती है, यानी कि 5 प्रतिज्ञा का पालन करना होता है और उनको फॉलो करना होता है। तो ठीक है, इसके बाद ही क्या, एक मॉन्क को सम्यक चरित्र कहते हैं। ठीक है, तो 5 वॉव्स यानी कि 5 प्रतिज्ञा कौन सी होती हैं, अहिंसा, सत्य, यहाँ पे ये है हमारा अहिंसा, सत्य, असत्य, अपारग्रह और ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट 4 जो हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य और अपारग्रह, ये जो हैं ये पारसनाथ के थ्रू दी गई थी। ठीक है, पारसनाथ के थ्रू दी गई थी। और लास्ट 1 जो थी ब्रह्मचार्य, ठीक है, ये महावीर के थ्रू दी गई थी। तो ये है हमारा क्या हो गई है, 5 वॉव्स भी हो गई हैं जैनिज़्म में। अब क्या है, अहिंसा में क्या होता है, नॉन इंजरी। इसका मतलब होता है कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी को भी ये हक नहीं होता है कि किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी लिविंग थिंग्स को हर्ट करना या फिर उसको इंजरी पहुंचाना। तो यहाँ पे नेक्स्ट होता है सत्य, यानी कि किसी को भी झूठ नहीं बोलना होता है यहाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा सत्य। यहाँ पे क्या होता है, झूठ ना बोलना, यानी कि हमेशा सच का ही पालन करना। देन होता है असत्य, यानी कि नॉन स्टीलिंग, मतलब कोई भी चोरी ना करे, चोरी ना करना। ठीक है, नेक्स्ट होता है ब्रह्मचार्य, चेस्टिसिटी। तो इसमें क्या होता है, इमोरल लाइफ को ना जीना, यानी कि इमोरल लाइफ को त्याग देना और एक मॉरल लाइफ, जो एक मॉन्क की लाइफ होती है उसको मॉरल लाइफ बोला जाता है, उसको जीना। ठीक है, तो अपनी लाइफ को एक मॉरली जीने को यहाँ पे ब्रह्मचार्य बोला गया है। देन अपारग्रह यानी कि नॉन पोजिशन, कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर ना करना, इसको अपारग्रह बोलते हैं, यानी कि अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं, बिलोंगिंग सिर्फ एक मिनिमल होनी चाहिए, जिससे एक लाइफ, एक अच्छी, एक सिंपल लाइफ जी सके कोई भी। तो ये होता है अपारग्रह, नॉन पोजिशन। और इसी वजह से क्या था, अपारग्रह की वजह से और ब्रह्मचार्य, ये दो प्रिंसिपल्स हैं, इसी की वजह से क्या था, जैनिज़्म में खाने की चीज़ों को लेके काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो हमने देखा भी होगा कि जैनिज़्म में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए जाते हैं खाने को लेके। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक प्रिंसिपल है जो है शाद्वद। ठीक है, यहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारा, ये टाइप्स ऑफ नॉलेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एक प्रिंसिपल शाद्वद देख लेते हैं। शाद्वद मतलब थ्योरी ऑफ मे बी, परहैप्स। ठीक है,
ये एक जैनिज्म का ही प्रिंसिपल है, जिसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को लेकर श्योरिटी के साथ नहीं बोल पाना, ठीक है, पॉसिबल नहीं होता है। श्योरिटी के साथ किसी भी चीज़ को बोल पाना कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि कोई भी जजमेंट जो होता है वो पॉसिबल होता है, वो श्योरिटी के साथ पॉसिबल नहीं होता है, वो कंडीशनल होता है। सर्कमस्टेंसेस के या फिर कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं जो जजमेंट्स हैं। तो इसका मतलब होता है क्या, श्यादवाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे प्रिंसिपल, जैनिज्म की प्रिंसिपल्स हमने देख चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, जैन काउंसिल है और जैन लिटरेचर है नेक्स्ट टॉपिक। ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ था। स्प्रेड जैनिज्म का जो 2 पार्ट्स में जो जैनिज्म हमारा डिवाइड हो गया था, वो कैसे डिवाइड हुआ था, ये सारा हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए।